हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्यारे बच्चों, आज हम लोग परमाणु संरचना के चैप्टर से संबंधित एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट। इसके पूर्व हम लोगों ने पढ़ा था कि धनायनों और ऋणायनों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखते हैं और उसके चुंबकीय गुण कैसे निकालते हैं। वह प्रतिचुंबकीय होगा कि अनुचुंबकीय होगा। बच्चों, यहाँ पर ये जो चुंबकीय आघूर्ण है यह कैसे ज्ञात करते हैं? यह उपस्थित आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर चुंबकीय आघूर्ण की गणना की जाती। इलेक्ट्रॉन के चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण म्यू की गणना निम्नवत सूत्र से करते हैं। यहां पर बच्चों ध्यान देना है, चक्रण से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण स्पिन। अब ये स्पिन अगर इलेक्ट्रॉन जोड़े में होता है तो ये एक दूसरे के स्पिन को निरस्त कर देते हैं, वहां मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन अयुग्मित है, अनपेयर्ड है, तो चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र है √n n+2 n × n+2 Bm। चुंबकीय आघूर्ण का जो मात्रक होता है वह बोहर मैग्नेटॉन होता है। क्या होता है बच्चों? बोहर मैग्नेटॉन। अब यहां पर इस सूत्र में ये जो म्यू है यह चुंबकीय आघूर्ण के लिए लिखा गया है, संकेत है, सिंबल है। n क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब ये Bm क्या है? बोहर मैग्नेटॉन है जो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक। बोहर मैग्नेटॉन क्या है? चुंबकीय आघूर्ण का एक यूनिट है। अब बच्चों, यदि हम लोग n के स्थान पर 1 का मान रखें तब क्या हो जाएगा? इस म्यू की वैल्यू 1.73 आएगी, यानी 1 × 1+2, यानी कि 1 + 2 = 3, 3 × 1, तो √3 की वैल्यू जो होगी वह 1.73 होगी। तो अगर किसी परमाणु या आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 है तो उसके चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना होगा? 1.73 बोहर मैग्नेटॉन Bm। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो यहां अगर 2 रखेंगे तो 2 + 2 यानी 2 2 4 दूना 8 √8, और 8 का जो वर्गमूल आएगा वो 2.83। यानी अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है तो उसके लिए बोहर मैग्नेटॉन यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.83 Bm होगा। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 है तब चुंबकीय आघूर्ण का मान 3.87 Bm होगा। अगर 4 है तो 4.89 Bm होगा, और यदि 5 है तो 5.92 Bm होगा। अगर बच्चों इसका उल्टा देखें कि अगर किसी आयन के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 1.73 आ रहा है तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होगी। अगर बोहर मैग्नेटॉन यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.83 Bm आ रहा है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होगी। अगर चुंबकीय आघूर्ण का मान 3.87 बोहर मैग्नेटॉन आ रहा है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 होगी। अगर
चुंबकीय आघूर्ण का मान 4.89 बोहर मैग्नेट्रॉन आ रहा है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी। और यदि किसी आयन या परमाणु के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन आ रहा है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 होगी। ध्यान देना, वाइस वर्सा, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर हम चुंबकीय आघूर्ण की गणना कर सकते हैं, और यदि चुंबकीय आघूर्ण दिया गया है तो हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कर सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर कुछ आयन ऐसे लिखे गए जैसे कॉपर प्लस, जेडियम प्लस प्लस, स्कैंडियम 3 प्लस, टाइटेनियम 4 प्लस और Cl माइनस क्लोराइड आयन। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, यानी इनमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जब इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इनके लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना आएगा? 0। तो जिन आयन में या जिस परमाणु में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है उसके लिए चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान क्या होगा? 0 होगा। अब बच्चों हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण। जैसे उदाहरण के लिए पहला है Cu++। अब ये जो कॉपर प्लस प्लस आयन है, इसमें जो कॉपर की परमाणु क्रमांक होती है बच्चों वह 29 है। तो कॉपर का यदि परमाणु क्रमांक 29 है तो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या करेगा? निकल जाएगा। अब जो कॉपर के जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो बाह्यतम कोश से निकलेंगे। तो अब कॉपर प्लस प्लस का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा इलेक्ट्रॉनिक 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d9 होगा। अब ये बाह्यतम जो इलेक्ट्रॉन है 3d9, अगर इसको हम लोग अरेंज करते हैं, व्यवस्थित करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर अगर हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पर अयुग्मित है, यानी Cu++ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो कितनी है? 1। तो अब अगर 1 है तो इसके लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन होगा, यानी Cu++ के चुंबकीय आघूर्ण का मान कितना हो गया? 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन। क्यों? क्योंकि इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों हम लोगों ने ले रखा है यहाँ Fe3+++, यानी कि Fe का जो Z होता है वो 26 होता है, यानी 26 परमाणु क्रमांक होता है लोहे का। अब Fe3++ अगर है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से बाह्यतम कोश में निकल जाएंगे। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5 होगा, यानी कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 3d5, 5 इलेक्ट्रॉन। भाई ये तो पेयर्ड है, 6 है, यानी पूरा भरा हुआ है, तो सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? पेयर्ड होंगे। s2 है, ये भी पेयर्ड है, तो ये अपूर्ण है, इनकम्प्लीट है। तो यहीं पर संभावना है कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो अगर D है तो D 5 होते हैं। अब अगर इस 5 इलेक्ट्रॉनों को रखेंगे तो पहले 1 2 3 4 5। हुंड के नियमानुसार क्या होता है? पहले हर में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे हुंड के नियमानुसार। किस नियम के अनुसार? हुंड के नियमानुसार। और जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है। तो चूंकि यहाँ 5 इलेक्ट्रॉन हैं तो हर में अगर एक एक इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 5। तो अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आ गई तो इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान कितना होगा? 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन आएगा, अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तब। अब बच्चों हम लोग तीसरा एग्जांपल यहाँ लिए मैंगनीज प्लस प्लस, यानी मैंगनस है। अब मैंगनीज का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। अब मैंगनीज प्लस प्लस अगर हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोश में से निकल गए। क्या किए? 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश में से निकल गए। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1s2, बोलो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 3d5। अब यहां पर भी क्या है, 3d5 है। अब एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, 1 2 3 4 5, यानी कि d है तो d में 5 कक्षक होते हैं। अब पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गए। अब यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी n बराबर कितनी आ गई, 5। तो जो चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा यह म्यू बराबर वो कितना आ जाएगा, 5.92 बोहर मैग्नेटॉन। कैसे निकालेंगे, क्योंकि इस फार्मूले में रखेंगे तो 5 धन 2 और यहाँ 5, यानी 5 2 7 बचे 35। तो जब 35 का वर्गमूल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.92 आ जाएगा बोहर मैग्नेटॉन। अब बच्चों वाइसे वर्सा, उल्टा, जैसे यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या से आप बोहर मैग्नेटॉन निकाले, यानी कि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात की। लेकिन अगर तुमको चुंबकीय आघूर्ण का मान दिया है कि किसी आयन के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो 1.73 बोहर मैग्नेटॉन है, तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1। कितनी होगी, 1। अगर किसी आयन के लिए चुंबकीय आघूर्ण बोहर मैग्नेटॉन का मान 5.92 बोहर मैग्नेटॉन दिया है, यानी चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर इतना है, तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 5। तो अगर हम लोग बच्चों बोहर मैग्नेटॉन यानी कि चुंबकीय आघूर्ण की वैल्यू मालूम है कि इतना बोहर मैग्नेटॉन है, तो उससे हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ आज हम लोगों ने जो सीखा कि किसी भी आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होने पर, ज्ञात होने पर, उसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना की जा सकती है, और चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात होने पर हम लोग अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। फिर से इसको सीख लें, यदि एक n बराबर है तो म्यू का मान 1.73 bm, अगर 2 है तो 2.83 bm, 3 है तो 3.87 bm, 4 है तो 4.89 bm, 5 है तो 5.92 bm। अगर हम लोग उल्टा पूछ लें कि अगर किसी आयन के लिए जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो 4.89 बोहर मैग्नेटॉन है, तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। अगर 2.82 बोहर मैग्नेटॉन है तो उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। तो बच्चों किसी भी आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर उसके चुंबकीय आघूर्ण की गणना की जा सकती है, हम लोग कर सकते हैं। और चुंबकीय आघूर्ण के मान के आधार पर हम लोग ये बता सकते हैं कि किसी आयन में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। तो आज हम लोगों ने बच्चों क्या सीखा, चुंबकीय आघूर्ण क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर ज्ञात करते हैं, और उसके कुछ एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। और ये भी देखा कि जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है बच्चों, उसका चुंबकीय आघूर्ण का मान 0 होता है। एक चीज और ध्यान से सुन लीजिए कि जैसे बच्चों अगर हम लोग d ऑर्बिटल तक जाते हैं तो d ऑर्बिटल तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 5 होती है, तो जो मैक्सिमम चुंबकीय आघूर्ण का मान होगा वो कितना होगा, 5.92 होगा। बात समझ गए। और न्यूनतम कितना होगा, 1.73 चुंबकीय आघूर्ण का मान। लेकिन जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 0 होगा उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी 0 होगा, उसके लिए क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गई। धन्यवाद।